अमृत वाणी भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर घर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना न गाई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुस्तति प्रार्थना हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास ते मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक कालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है। भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर घर संग साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा
गंगाधरनारायणाश्रुधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन शिव रुद्र आशुतोष सुरेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है। भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे कहो। जाकी शरण लेनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे कहो। जाकी शरण लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी।
मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर करो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंतर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। आस हो जाए पूरन। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। बम बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। हरि ओम 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 हरि ओम। झूले झूले
दारा प्यारा प्यारा जय शिव दारा हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय आयुलाल सभे जाओ बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय तेरा बनना चाहूं मैं अब ना बना दे मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे तेरा बनना चाहूं मैं अब ना बना दे तेरा बनना चाहूं मैं अपना बना ले मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे मन में प्रेम की ज्योति जगा दे जन्मों से भटका विषयों में अटका जन्मों से भटका विषयों में अटका तुझे पाने के लिए कभी भी न सोचा तुझे पाने के लिए कभी न सोचा राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम जन्मों से भटका विषयों में अटका तुझे पाने के लिए कभी भी न सोचा सन्मार्ग पे अब मुझे को लगा दे अब मुझे को लगा दे मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे क्या है करना नहीं समझ पाया मैं क्या है छोड़ना नहीं छोड़ पाया मैं क्या है करना नहीं समझ पाया मैं क्या है छोड़ना नहीं छोड़ पाया मैं राजी तू जिसमें हो ऐसा कुछ करा दे राजी तो जिसमें हो ऐसा कुछ करा दे
बनना चाहूं मैं अपना बना दे। तेरा बनना चाहूं मैं अपना बना दे। मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे। मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे। संत दास शरणे तेरी अब मैं चाहूं, तेरी राह में अब बढ़ना मैं चाहूं। ओ जय गुरुदेव तेरी जय 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 हो। 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 तेरा गुरुदेव मैं तो तेरा बस तेरा हूँ। तेरा गुरुदेव मैं बस तेरा 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 हूँ। संत दास शरणे तेरी अब मैं चाहूं, तेरी राह में अब बढ़ना मैं चाहूं। रास्ते मेरे को छोटा बना दे। रास्ते मेरे को छोटा बना दे। मंजिल पे अब मुझे तू पहुंचा दे। मंजिल पे मुझे को अब तू पहुंचा दे। तेरा बनना चाहूं मैं अपना बना दे। तेरा बनना चाहूं मैं अपना बना दे। मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे। मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे। बहुत बढ़िया भाव है, एक सच्चे भक्तों का भाव है जिनसे हमें सीखना है। क्योंकि संत मत में एक ऋषि परंपरा के अंतर्गत रहता है। जैसे हमें किसी ने कुछ सिखाया, हम वो सीखें, लाभ लें, वो दूसरों को देके जाएं। ये एक परंपरा चली आ रही है और अभी हम लोग जो वर्तमान में हैं, हम सबका ये दायित्व बनता है इसी परंपरा को बनाए रखें। न पारिवारिक परंपराओं को तोड़ने दें जो अच्छी परंपराएं हैं। केवल भय या भ्रमवश अगर कुछ परंपरा बनी हुई है वो तोड़नी पड़े तो देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो भी समझ के, किसी समझदार से चर्चा करके, चिंतन मंथन करके। लेकिन अच्छी परंपराएं जो अभी तक भले हमारे परिवार में न थी वो अभी बनाएं और हमारे पीछे भी वो परंपरा बनी रहे, ये हमें ध्यान में रखना होगा। मैंने इन दिनों में निवेदन करा था, अगर बुरी कोई आदत हम में है उसका दिखावा न करें, पहले तो जल्दी छोड़ दें।
जब तक छूटे उसका प्रचार प्रसार हमारे माध्यम से न हो। और आगे थोड़ा इसी बिंदु को मैं लेता हूं। कहीं भी हम लोग बैठे हुए हैं, परिवार में, मित्र मंडल में, कहीं दोस्तों में, या कहीं भी किसी भी बुराई का कोई अगर प्रचार कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, उसकी प्रशंसा वाहवाही कर रहा है, तो उसको वहां रोकें। प्रभाव अच्छाई का वहां हमारे माध्यम से होना चाहिए। अंत में प्रभाव अच्छाई का हो, ये कोशिश करें। अगर नहीं हमसे हो पा रहा है, कोई हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है, आयु में बड़ा है, हमें मर्यादा शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए हम उनके सामने नहीं बोल सकते, तो भी कोई ना कोई मार्ग ऐसा जरूर निकालें कि वहां जितने लोग बैठे हैं उनके मन पर, उनके दिल पर, उनकी सोच पर बुराई का इंप्रेशन, प्रभाव नहीं होना चाहिए। बस ये हम ध्यान रखें। और अच्छी परंपराओं को कैसे बढ़ावा मिले, ये ध्यान में रखें। मैं यहाँ एक बात कहूंगा जो सूचना के रूप में होगी। बहुतों को इस बात पर ऐतराज रहता है कि कोई भी संगठन, धार्मिक संगठन, सोशल संस्थाएं हैं, संत हैं, फकीर हैं, अच्छा काम कभी कभी वो दिखावा, मतलब पब्लिक के सामने वो बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं दिखावा कर रहे हैं संत लोग। हकीकत में ये दिखावा नहीं है, ये प्रचार करते हैं। और बहुतों को ऐसे लगता है कि पुराने जमाने में बहुत कुछ होता था। अरे नहीं भैया, अभी बहुत हो रहा है। केवल हम 50 साल पीछे जाएं ना, 1970 ईस्वी में जाएं, केवल 50 साल पीछे जाएं, तो आज विश्व की जनसंख्या लगभग 750 करोड़ से थोड़ी अधिक है। आज की डेट की बात कर रहे हैं। तो 50 साल पीछे जाए ना, ये आधी जनसंख्या थी। सीधी बात है, आज हर बात में हम लोग आगे हो रहे हैं, तो सीधी बात ज्यादा होते होंगे। और ये भी नहीं भूलना चाहिए, साधु कोई कुटिया में साधना कर रहा है तो विश्व शांति में उस साधु का भी बड़ा योगदान है। तभी संसार टिका हुआ है, बना हुआ है, सब ठीक चल रहा है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर अच्छे लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर दुनिया में शांति है, सुख है, उन्नति, तरक्की हो रही है, केवल कुछ साइंटिस्ट के करने से या जो भी जिस फील्ड फैकल्टी क्षेत्र में है केवल उनके करने से सब अच्छा हो रहा है, ऐसी जरूरी नहीं है बात। और विशेष तौर पर जिस नगर में, वैसे तो संत हर नगर में नहीं हुआ करते, हर शहर में संत तो जरूरी नहीं है, लेकिन विशेष तौर पर जिस शहर में, नगर में, गांव में संत हैं तो क्या बात कहें, उसकी संत की साधना के फल रूप में पूरे नगर की, मैं तो कहूंगा पूरे क्षेत्र की, पूरे प्रांत, सूबे की, पूरे देश की उन्नति होती है। हम भारत की अगर बात कहें तो हमारा भारत एक तो गांव का देश है, ये नाम है, क्योंकि भारत की संस्कृति जिसको देखनी है तो गांव में जाके देखे, नगरों में इतने नहीं देखने में आएगी। दूसरी बात, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि पर, एग्रीकल्चर पर आधारित हमारा देश है। तीसरा बिंदु इसके संबंधित कहूंगा, एक कृषि प्रधान, फिर ऋषि प्रधान देश है। हम ऋषि परंपरा से हैं। आज हम जो भी संस्कृति को अपनाए हुए हैं, थोड़ी जानकारी रखते हैं या अमल में लाते हैं, तो ये ऋषि परंपरा है। तो ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान। तो अच्छे व्यक्ति, अच्छे संगठन, संस्थाएं, एसोसिएशंस जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो संसार में, दुनिया में जो अच्छा धंधा चल रहा है उनका भी एक अच्छा पार्ट है।
अच्छा योगदान ये कभी ना भूलना चाहिए। वैसे ही हमारे घर से अगर किसी को कुछ सहयोग, मदद, सेवा मिल रही है तो हमारे घर में पैसा बढ़ रहा है कहीं, तो भी उसकी फल रूप में भी ऐसा हो सकता है। छोटा सा उदाहरण जो हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज दिया करते थे। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया, कहता है महाराज जी हम पहले बहुत गरीब थे, कभी खाते थे कभी खाने को नहीं होता था, चलो जैसे तैसे जीवन चल रहा था। फिर हमारे घर में धीरे धीरे पैसा बढ़ने लगा, धन बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे हमारा घर जो पहले झोपड़ी हुआ करता था फिर पक्का घर बना, अच्छा खासा कारोबार बढ़ा। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो आज फिर खाने को तरसते हैं। पहले भी यही स्थिति थी, लेकिन फिर बीच में मध्याह्न काल में हमारे घर में धन बढ़ा, सुख के सुविधाएं साधन बढ़े। अभी फिर से वो दिन आए हैं, अभी सहन नहीं होता। पहले तो आप साधु संत अंतर्यामी होते हो, त्रिकालदर्शी हो। पहले तो ये आप बताओ हमारे जीवन में ऐसा आया क्यों, ये समय ये टाइम क्यों आया, क्या हमसे गलतियां हुई, और फिर निवारण उपाय भी बताओ, सॉल्यूशन बताओ, फिर से हम अमीर बन जाएं, क्योंकि अभी सहन नहीं होता। संत ध्यान में बैठे, संत थोड़ी देर के बाद आंखें खोल के कहते हैं पहले सही बात है आप लोगों के पास खाने को नहीं होता था, लेकिन आपके परिवार में एक आधे व्यक्ति की ये आदत थी, जो रोटी खाता था थोड़ी बच जाती थी ना, फिर वो पंछियों को वो डालता था। पहले आपका दान किया हुआ नहीं था, खाता खाली था, अकाउंट जीरो था, तभी खाने को नहीं था। फिर आपके घर के व्यक्ति किसी ने पंछियों को दाना डालना शुरू किया, जो बचता था, फिर आपका खाता थोड़ा बढ़ा, उसके फल रूप में आपका धन बढ़ने लगा। फिर आपके घर वालों में से किसी की ये नियम जैसे बन गया कि गैया का गिरास भी निकालने लगा, फिर आपका धन बढ़ने लगा। फिर आपके पास थोड़ा घर में अन्न ज्यादा आने लगा, तो कभी कभी सूखने को अन्न धूप में रखते थे तो कुछ फिर पंछी खाते थे, आपका पुण्य बढ़ने लगा। दान के कारण फिर आपके पास धन ज्यादा आता गया। फिर आप लोगों ने घर बड़ा बनाया, फिर यही क्रम आपके घर से चलता रहा तो धन बढ़ता रहा। फिर आप लोगों ने एक एक महीने का अनाज लेके रखना घर में प्रारंभ करा। फिर आपके घर में एक कोई सोराख था जिससे पंछी आते थे, सवेरे वो दाना चुग के जाते थे, खा के जाते थे, फिर आपका पुण्य बढ़ा। फिर आप लोगों ने तो 6-6 महीने 1-1 साल का अनाज लेके घर में जमा करना प्रारंभ करा। फिर पंछियों को ज्यादा खाना मिल रहा था, इधर से गौग्रास में निकल रहा था, पुण्य बढ़ने लगा। लेकिन इतने में आप लोगों में से किसी की नजर गई कि ये जो ऊपर सोराख है जिसमें से पंछी आते हैं, ये ठीक नहीं, किचरा करके जाते हैं। आप लोगों ने वो सोराख बंद करा दिया। सोराख बंद कर दिया तो पंछियों का आपके घर में आना बंद हो गया। जो पुण्य बढ़ रहा था दिनों ब दिन आपका वो कम होता गया। और आपके घर में जिसकी जो आदत थी गऊ के लिए रोटी निकालते थे, गऊ ग्रास, वो निकालना भी किसी कारण से उसने बंद करा। आपका पुण्य का खाता जीरो होता गया, कम होता गया, बाद में जीरो हो गया। जितना पैसा आया था वो खत्म हो गया। ये कारण है। उस व्यक्ति ने जाना, चलो पछतावा तो हुआ। फिर उसका निवेदन है महाराज अभी फिर क्या करें, क्योंकि अभी ये दिन बिताए नहीं जाते, गुजरता ही नहीं है टाइम, अभी मन को पीड़ा होती है, अभी क्या करें। तो संत ने कहा पहले वाला काम करो,
जो खाना बचे थोड़ा पंछियों के लिए निकाला करो, गौ ग्रास निकालो, जितना भगवान ज्यादा दे भगवान के नाम पर चलाते जाओ। कहते हैं कुछ समय के बाद वो व्यक्ति उस संत के पास आया, कहता है महाराज जी आपकी कृपा से आपने जो वचन कहा हमने करना प्रारंभ करा और पहले वाले दिन फिर से लौट आए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति कोई सेवा कार्य कर रहा है, कुछ दान पुण्य कर रहा है, हो सकता है उसके फल रूप में भगवान की आशीर्वाद से हमारा धंधा बढ़ रहा है। कोई ये न माने कि हम लोग मेहनत करते तभी बढ़ रहे हैं। मेहनत आप ज्यादा नहीं करते हो, आपके दुकान के नौकर ज्यादा करते हैं, आपके घर में जो काम करने वाली बाई मेहनत वो करती है। बहुत लोग कहते हैं हम में समझ अक्ल ज्यादा है, नहीं, अक्ल आपसे ज्यादा आपके अकाउंटेंट की है। और रास्ते में चलते हुए ऐसे बहुत से लोग नजर आएंगे जिनको अक्ल तो बहुत है लेकिन रोटी का भी बांधा है, उनके पास खाने को भी नहीं है। कई अंगूठे छाप धनाढ़ धनी व्यक्तियों के पास कई बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आए हुए व्यक्ति अकाउंट बनाते दूसरे काम करते हम लोगों को दिखते हैं। तो प्रभु कृपा है और अपने किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। तो यहाँ आज विषय में थोड़ा और एक निवेदन करूं। आज एकादशी है, योगिनी एकादशी। एकादशी के दिन उपवास संभव हो तो जरूर रखना चाहिए। विधान है चावल, जो लोग उपवास नहीं रख सकते या जिन्होंने नहीं रखा, चावल नहीं खाने चाहिए। जितने चावल के दाने किसी ने खाए, किसी घर में पके, तो उतने जंतुओं को मारने का पाप लगता है। मैं तो निवेदन करूंगा, कोशिश किया करें कि साबूदाने की खिचड़ी आदि, साबूदाना भी नहीं खाना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए आदि। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से हजारों सालों की तपस्या करने जितना पुण्य मिलता है। एकादशी को ठाकुर जी की, भगवान विष्णु की, विशेष तौर पर राम कृष्ण की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। ज्योतिष के आधार पर एकादशी के दिन अगर किसी ने उपवास रखा है, विशेष तौर पर जब उस तिथि की घड़ियां समापन होने वाली रहती हैं, उस समय जिनको भी उपवास रहता है, उनके जितने भी शत्रु हैं, दुश्मन हैं, उनके अंदर में जो हमें गिराने के लिए गलत भावना है, वो दुश्मनी करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारा नुकसान चाहते हैं, नुकसान करते हैं, जो उनके अंदर में वो गलत भावना हमारे लिए है, वो शांत हो जाती है। बाकी तो कई लाभ हैं। टोटल साल भर में, एक महीने में 2 एकादशियां, तो साल में 24 एकादशियां, 2 अधिक मास की, तो टोटल 26 एकादशियां हैं। सभी एकादशियों का नाम अलग है, फल अलग है, लेकिन कुछ फल सामान्य हैं। जैसे एकादशी की तिथि पर उपवास रखने से पाप नाश होते हैं, और हर एकादशी का नाम अलग, फल अलग। तो आज है योगिनी एकादशी। एकादशी की कथा भी रहती है, वो कथा सुनने और पढ़ने का भी लाभ है। तो आज की कथा का सारांश कहते हैं। योगिनी एकादशी के संदर्भ में कथा आती है। एक गंधर्व है जो कुबेर देवता का रोज फूल लाने की सेवा में सदैव सेवारत था। लेकिन एक दिन पूजा का, कुबेर देवता का समय है, अपने धर्म पत्नी के मोहवश फूल तो लाया था लेकिन पहुंचा नहीं पाया। कुबेर देवता की पूजा का समय है, फूल नहीं पहुंचे, नाराज हुए, आदमी भेजा, बोले कहाँ गया है। पता चला धर्मपत्नी के साथ मोहवश, आसक्तिवश उसके साथ ही बैठा था, उसको बुलाया गया, नाराज हुआ।
जाओ तुझे कोड़ हो। तकलीफ भुगत रहा है, यहां थोड़ा हम सीखेंगे। हम किसी महान हस्ती, किसी साधु संत पवित्र आत्मा की सेवा में अगर हैं तो उसमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अमर्यादा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जहां संत सेवा से, साधु सेवा से फल मिलता है, कहते हैं एक साधु ने अगर हमारे घर से भोजन खाया, वो भी विशेष तौर पर एकादशी का उपवास अगर हमारे घर में किसी ने द्वादशी करी, एकादशी का उपवास हमारे घर में छोड़ा है, कुछ प्रसाद पाया है, कहते हैं पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को खिलाने का पुण्य मिलता है। जहां ये फल है, उसकी विपरीत अगर कोई साधु, कोई संत हमसे गलती हो गई, नाराज हो गया, कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है। अगर भगवान नाराज हो जाए फिर भी एक स्थान है जहां से हम बच सकते हैं, वो है संत, वो है गुरु। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। लेकिन किसी से गुरु नाराज हो जाए, संत नाराज हो जाए, कोई स्थान नहीं है जहां जाके हम कुछ करेंगे और हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज ये सीखने में आ रहा है, कोई सेवा सौभाग्य से हमसे ऐसा कोई पुण्य किया हुआ होगा, जो संत हम पर राजी हैं, गुरु राजी है, हमसे कुछ सेवा ले रहे हैं, तो कोशिश करें विधिवत वो सेवा करें। तो कुबेर देवता ने उसको श्राप दिया है, जाओ तुझे कोढ़ हो। उसको कोढ़ हुआ है, भटक रहा है, तड़प रहा है। योगा योग एक ऋषि का दर्शन हुआ है, मार्कंडेय ऋषि का दर्शन हुआ है। उसने कहा तेरी ये स्तुति, प्रणाम किया तो ऋषि राजी हो गए। अरे क्यों, तेरे को इतनी तकलीफ क्यों? तो उसने बताया मुझसे गलती हुई। मतलब हमारे जीवन में कभी भी कोई तकलीफ हो जाए तो किसी संत की शरण में चलना। ऋषि राजी हुए हैं तो ऋषिवर ने कहा यही योगिनी एकादशी, जो आषाढ़ के महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, वो उपवास रखो, तेरी पीड़ा कम होगी। तो वही आज का दिन है। मतलब किसी से कोई बड़ी कोई गलती हुई है, आज की एकादशी जिसने रखी उसको हजारों ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य मिलेगा, और जो किए हुए पाप हैं उससे क्षमा मिलेगी, प्रभु कृपा करेंगे। तो बहुत लोग केवल बहाना करते रहते, हमसे तो उपवास होता नहीं है। अरे माला लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, जो भी मंत्र या गुरु मंत्र, दीक्षा मंत्र मिला हुआ है वो जब तो कर सकते हो, कथा तो कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आजकल बढ़िया जमाना है, YouTube पर लिखो, जो भी तुम्हें कथा सुननी वो सामने आ जाएगी। किसी भी संत का सत्संग सुनना है, अच्छा लगता है। आजकल कोई बच्चे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं तो शिवधारा संदेश आईडी है, उससे लाभ ले रहे हैं। कोई ट्विटर से जुड़ा है तो जय शिवधारा संदेश के माध्यम से वो लाभ लेते हैं। फेसबुक पर कोई जुड़ा है तो जय शिवधारा आईडी है, वो सत्संग का लाइव का रोज लाभ लेते हैं। कोई यूट्यूब से जुड़ा है तो शिवधारा 100, शिवधारा 100 के माध्यम से रोज सत्संग सुनते हैं। तो कुल मिला के क्यों ना लाभ लिया जाए। हम कहाँ भी बैठे हों, अपने गुरुवर से, सत्संग से, कथा से जुड़ सकते हैं, घर बैठे लाभ ले सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही, विशेष तौर पर इन दिनों में कोरोना के डर से कईयों को नींद नहीं आ रही। कोरोना के कारण पैसे की आर्थिक तकलीफें चल रही हैं, इस कारण से बहुतों को नींद नहीं आ रही। स्टूडेंट्स घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे, उनको इस कारण शायद नींद नहीं आ रही है।
माताओं को घर के काम का बोझा बढ़ गया है, शायद इस कारण से नींद नहीं आती होगी, और कहीं कहीं घरों में इन दिनों में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ गए हैं, इस कारण से नींद नहीं आती होगी। तो मैं कहूँगा ईयरफोन डाल के सत्संग सुनो, लाभ लो, और वही सत्संग बार बार सुनो, जैसे ध्यान में आए, चिंतन में आए और अमल में आए। तो क्यों न युग का लाभ लिया जाए। मैं थोड़ा निवेदन करूंगा, वैसे भी इन दिनों में सुखी रहना है तो खुद की इच्छाओं पर कुछ कंट्रोल करें। जरूर नहीं है जो मन में इच्छा जगे कि मैं ये खाऊं, स्वाद पर इतना खर्चा करें, झगड़ा करें, चिल्लाएं। जो भी घर में बन रहा है वो बढ़िया है। थोड़ा देखने पर भी कंट्रोल, जरूरी थोड़ी बाहर जाके ये भी देखूं, ये भी देखूं, ये भी देखूं। आनंद है, घर में लाभ लें। फिर कुछ लोगों को पहनने की इच्छा होती, ये भी पहनूं, ये भी पहनूं। नहीं भैया, थोड़ा समय कभी कभी एडजस्ट भी करना पड़ता है। आदि आदि आदि। और जिनको नींद नहीं आ रही है, तो मैंने कुछ दिन पहले उपाय कुछ बताए थे, फिर से बता रहा हूँ। गैया का देसी घी नाक में एक एक बूंद रात को डाल दें। बादाम रोगन आधा चम्मच रात को दूध में मिला के पिए। बादाम तेल की थोड़ी मालिश की जाए। उल्टी माला जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 107, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 106, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 105, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 104। ऐसे 1 तक 5 मालाएं करें, नींद आ जाएगी। कोई शास्त्र पढ़े या तो सत्संग सुने, लाभ लिया जा सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग भले कहीं भी बैठे हैं, अमरावती से दूर हैं, पूज्य शिवदार आश्रम से दूर हैं, लेकिन सत्संग का लाभ ले रहे हैं। और सत्संग सुनने से ही मन की पीड़ा दूर हो रही है। जो चिंता है, जो तनाव है, जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही है, जिसके कारण मन डिस्टर्ब रहता है, दुखी सा जीवन लगने लगा है, फिर से आशा बढ़ जाती है। फिर शिवदार फेसबुक की आईडी पर रोज नया कोई मोटिवेशनल वीडियो डाला जाता है, उसके माध्यम से एक मन को तसल्ली मिलती है। कुल मिला के युग का लाभ लिया जाए तो बिंदु था तेरा बनना ना बना दे, तो उसकी ये बढ़िया से सूत्र हैं। परमात्मा कृपा करे, हमने जो सुना वो अमल में आए। पूज्य शिवदार आश्रम से रोज का संदेश निकलता है। संदेश संत कृपा से सहज में होते सब कमरा, संत कृपा ते दुख मिटे, मिटे जमा की त्रास। संत कृपा ते कृपा मिले शुद्ध भाव से, कहता है संत दास। आज का मुख्य बिंदु है संत कृपा। संत कृपा से सहज में होते सब कम रास। जो रुके हुए काम हैं सब रास होते जाते हैं, सब काम सिद्ध होते जाते हैं, सब ठीक होता जाता है। संत कृपा ते दुख मिटे, मिटे जम की त्रास। संत कृपा से जीवन में जितने दुख हैं, कलेश, कठिनाइयाँ, तकलीफ हैं, वो दूर होते हैं। और यहाँ तक के जम की त्रास, जब अंत समय में शरीर से प्राण निकलते हैं तो पीड़ा बहुत होती है, तो वो जम की त्रास भी दूर होती है संत कृपा से। संत कृपा ते मन में जगे, प्रभु मिलन की आस। संत कृपा से प्रभु मिलन की आस जगती है। जो लगभग हम लोग दुनियादारी में लगे हुए हैं,
प्रभु मिलन की आस मन में है ही नहीं, तो संत कृपा से वो मन में आस जगती है। अंत में सॉल्यूशन उपाय बताया जा रहा है, तो संत कृपा मिलेगी कैसे? कृपा मिले शुद्ध भाव से। जब मन में संतों के लिए शुद्ध भाव होगा तो ही कृपा मिलेगी। कृपा मिले शुद्ध भाव से, कहता है संत दास। ये हमें सीख मिल रही है कि संत कृपा प्राप्त करने के लिए भैया प्रयास करते रहो, और संत कृपा होगी तो दुख दूर होंगे, सुख मिलेंगे, जम की त्रास मिटेगी और प्रभु मिलन की आस जगेगी और कृपा मिलेगी संत शरण में आने से, संत सेवा करने से। बाबा शिवलिंग साईं की कृपा हो, हम सबके जीवन में हमने जो सुना वो अमल में आए। शिव धारा के प्यारे, शिव धारा संदेश सुनो। शिव धारा के प्यारे, शिव धारा संदेश सुनो। मन मंदिर में ओ प्यारे, अपने बाबा को देखो। मन मंदिर में ओ प्यारे, अपने बाबा को देखो। धारा के प्यारे, शिव धारा संदेश सुनो। शिव धारा के प्यारे, शिव धारा संदेश सुनो। गुरुवर सदा तुझको कहें, तुझको कहें, तुझको कहें। सिमरन भजन में बैठना रोज है तुझको, हाँ तुझको, हाँ तुझको। गुरुवर सदा तुझको कहें, तुझको कहें, तुझको कहें। सिमरन भजन में बैठना रोज है तुझको, हाँ तुझको, हाँ तुझको। चाहे कितनी भी हो काम, करो काम, करो काम। ध्यान भजन में शांति मिलेगी तुझको, हाँ तुझको। गुरु कृपा से तुझको ये समझाए सबको। आशा छोड़ो जग सारे की, सच्चा आनंद पाइए। शिव धारा के प्यारे, शिव धारा संदेश सुनो। शिव धारा के प्यारे, शिव धारा संदेश सुनो। मन मंदिर में ओ प्यारे, अपने बाबा को देखो। मन मंदिर में ओ प्यारे, अपने बाबा को देखो। शिव धारा के प्यारे, शिव धारा संदेश सुनो। शिव धारा के प्यारे, शिव धारा संदेश सुनो। सेवा से मन को लगाओ, सेवा करो निष्काम, निष्काम। सेवा से मन लगाओ, सेवा करो निष्काम, निष्काम। सेवा से दुख भी है मिटता, सुख भी है मिलता। सेवा से आम मिटाओ, एक बार सेवा करके देखो। शिव धारा के प्यारे, शिव धारा संदेश सुनो। शिव धारा के प्यारे, शिव धारा संदेश सुनो। मन मंदिर में ओ प्यारे, अपने बाबा को देखो। मन मंदिर में ओ प्यारे, अपने बाबा को देखो। धारा के प्यारे, शिव धारा संदेश सुनो। शिव धारा के प्यारे, शिव धारा
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का करतात्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का करतात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का करतात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिव धारा, प्यार से प्यारा, जय शिव धारा, बाबा शिव की धारा। जय शिव धारा, प्यारा प्यारा जय शिव धारा, प्यारा प्यारा। जय शिव धारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। सत्य भाव से आरती में गाता हूँ। सच्चे भाव से आरती में उठवाता हूँ। शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पर याद करूं। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता रहूं। ओ मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता रहूं। ओ श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। श्रद्धा भाव से फूल में चढ़ाता हूँ। शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा निस दिन बाबा में दर की कराते रहना। सेवा नित दिन बाबा अपने घर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। ओ सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसे चरणों में रखता हूँ। प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि और अंदर में ज्योति जगे। दोष
मनाता हूँ मनाता हूँ तेरी आरती तेरी आरती मैं रोज गाता हूँ सच्चे भाव से भक्ति भाव से सच्चे भाव से आरती मैं रोज गाता हूँ धारावल गुरुवर को मनाता हूँ हरे को मनाता हूँ धारावल गुरुवर को मनाता हूँ शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय आज के आनंद की जय हो कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा बोलिए गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा राम 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 एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम घर में पाठ करने से घर की सुख शांति बढ़ती है। और अगर विष्णु सहस्त्र नाम किसी को नहीं आता, ये कोई छोटा सा मंत्र है जो हम सबको जप करना चाहिए, जिसका फल विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। सभी जप करेंगे। राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यं सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने बोली श्याम सुंदर भगवान की जय। विश्व स्वास्थ्य एवं विश्व शांति के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्देनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्देनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्देनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा